नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येन ओझा। इस समय नगर निगम की ओर से शहर के पुराने दाना मंडी में जो खोखे वाले हैं उनके लिए शेड डालकर एक नए सिरे से नगर निगम खोखे तैयार कर रही है। इस योजना के लिए नगर निगम ने करीब 1.5 करोड़ रुपए का बजट भी पास किया है और ये नगर निगम की ओर से कहा जा रहा है कि जो खोखे वाले बैठे हुए हैं वहां पर उनको नगर निगम की ओर से एक नया शेड डालकर दिया जाएगा, उनकी दुकानें बनाकर दी जाएंगी और जो खोखे वाले वहां पर हैं उन्हीं को उनके पहले के बने हुए खोखे हटाकर उनके स्थान पर नए सिरे से शेड डालकर नगर निगम उन्हें बनाकर देगी। निश्चित रूप से अगर कुछ अच्छा काम हो रहा है तो जरूर होना चाहिए, लेकिन दोस्तों साल 2017-18 में हाई कोर्ट में अवैध अतिक्रमण बताकर जिन खोखों को हटाया गया था, ध्वस्त किया गया था, वो खोखे के मामले में 2014 में पहले से ही वेंडर पॉलिसी केंद्र सरकार की आ गई थी। अब बात करें सरकारों की, तो सरकारों का काम किसी का रोजगार उजाड़ना नहीं होता है, रोजगार देना होता है। अगर हम इस मुद्दे की बात करें, क्योंकि 2014 में पॉलिसी आ चुकी थी, तो नगर निगम का मामला चूंकि उस समय हाई कोर्ट में जा चुका था, जिसे अवैध अतिक्रमण कहा जा रहा था, अगर वेंडर जोन बनाकर पहले ही नगर निगम जो खोखे वाले हैं, जो रेडी वाले हैं, उनको जगह अलॉट कर देते तो शायद उनका रोजगार छिनने से बच जाता। अब रोजगार तो छिन गया और जो बड़े लोग पड़े हुए हैं जिनका करोड़ों में बिजनेस है, उनके भी कुछ अतिक्रमण उस समय टूटे थे, उन्होंने दोबारा से बना भी लिए और जितने टूटे थे उससे ज्यादा आगे भी बना लिए। आसानी से उनका काम हो गया, लेकिन रोजी रोटी किनकी छिनी? जो रेडी वाले थे, खोखे वाले थे। आपने वेंडर जोन बना दिया। कई सालों से प्रक्रिया चल रही है। अगर बात करें पिछले नगर निगम हाउस की, जब मेयर के रूप में नीतिका भल्ला मेयर थी, उस समय 139 लोगों का चयन करके एक सूची नाम बाय नगर निगम हाउस में प्रस्ताव पास करके जारी कर दी गई थी कि इन लोगों को खोखे की जगह आवंटित होनी है। यह पॉलिसी केंद्र सरकार की है। इसमें नगर निगम को या किसी भी लोकल बॉडी को, क्योंकि पूरे देश भर में चल रही है, किसी भी लोकल बॉडी को सिर्फ खोखे बना के नहीं देने हैं, जगह अलॉट करनी है और जगह इस हिसाब से अलॉट करनी है जिससे उस जगह पर ट्रैफिक की कोई समस्या पैदा ना हो, साफ सुथरा माहौल रहे और जो रेडी पर बिजनेस कर रहे हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि अपनी दुकान बना सके, अपनी शॉप बना सके, ऐसे लोगों को लीगल वे में एक जगह मिल जाएगी जहां वो अपना अस्थायी रूप से निर्माण करके, चाहे वो खोखे के रूप में निर्माण करके, अपना परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। ये थी योजना। अब जब कांग्रेस के सरकार में एक चयनित लोगों की सूची तो जारी कर दी और नगर निगम में प्रस्ताव भी पास कर दिया, लेकिन वो जमीन पर उतर नहीं पाई। विवादों के कारण वो सूची फंस गई। बाद में बलजीत सिंह चानी नगर निगम के मेयर बने। उस दौरान कोई बात ही नहीं हुई कि जिनको उजाड़ा गया है, जिनके रोजगार को खत्म किया है, उनको रोजगार के लिए एक मौका देने की भी जरूरत है। वेंडर पॉलिसी के तहत उन्हें जगह देने की जरूरत है। इस पर विचार ही नहीं किया। अब जबकि नगर निगम के चुनाव करीब आ गए हैं, तो करीब 1.5 करोड़ रुपए के लगभग एक प्रस्ताव पास करके ये फैसला नगर निगम में ले लिया गया है कि नए सिरे से जो खोखे वाले हैं उनको शेड बना के डाल दिए जाएंगे। अब सवाल बड़ा उठता है कि क्या नगर निगम ने ये मान लिया है कि जो खोखे वाले इस समय जहां बैठे हैं, क्या वो लीगल है? लीगल है तो उन्हें क्या नगर निगम हाउस में प्रस्ताव पास करके सर्टिफिकेट देगी कि वो वास्तव में जगह उन्हें अलॉट की जाती है और लीगल वे में अलॉट की जाती है? अभी तक ऐसा हुआ नहीं है और न ही किसी अधिकारी की ओर से स्पष्ट बात कही गई है कि उन्हें लीगलाइज किया जाएगा।
और अगर रिकॉर्ड में उन्हें अनलीगल बताया जाता है तो अनलीगल लोगों को नगर निगम अपने खर्चे पर किसी भी प्रकार के शेड डालकर या कोई और विकास वहां पर कर नहीं सकती है। ये नियमों के खिलाफ है। हो सकता है आज अधिकारी कर दें, लेकिन आने वाले कल में अगर किसी ने ये मुद्दा उठा लिया तो उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। अब कैसे बिना पॉलिसी स्पष्ट किए बिना सीट डाले जा रहे हैं, ये हैरान कर देने वाली बात है। अब अगर ये कहा जाए कि वेंडर पॉलिसी के तहत ऐसा किया जा रहा है, तो वेंडर पॉलिसी का जो नियम है वो लागू करने के लिए पहले तो वेंडर कमेटी बनती है। उस वेंडर कमेटी में 40% प्रतिनिधि वेंडर्स के होते हैं, बाकी नगर निगम के अधिकारी होते हैं और जनप्रतिनिधि भी, जिसमें पार्षद भी हो सकते हैं, एमएलए भी हो सकते हैं, वो शामिल होते हैं और वो चयन करते हैं कि किस किस को खोखों के लिए जगह दी जानी है। अभी तक कोई ऐसी वेंडर पॉलिसी, वेंडर कमेटी बनी ही नहीं। अगर कमेटी नहीं बनी, चयन नहीं हुआ, सर्वेक्षण नहीं हुआ, तो आखिरकार सेट डालने का फैसला आया कहां से और किस योजना के तहत आया? जो वेंडर पॉलिसी में है, जो केंद्र सरकार की वेंडर पॉलिसी में, उसमें बहुत स्पष्ट है, खोखे के लिए जगह उन्हीं लोगों को आवंटित की जानी है जिनके पास रोजगार का कोई दूसरा साधन नहीं है। मैंने जब नगर निगम का रिकॉर्ड देखा, तयबाजारी जब वसूली जाती थी उस समय का जो रिकॉर्ड निकाल कर देखा तो हैरान कर देने वाली बात है कि उस समय एक एक व्यक्ति जिनके करोड़ों का व्यवसाय बाहर भी चल रहा है, उन्होंने अपने घर के सभी सदस्यों के नाम से, जब सदस्य पूरे हो गए तो अड़ोसी पड़ोसियों के नाम से खोखे अपने नाम आवंटित कर लिए और तयबाजारी देना शुरू कर दिया। अब जो वेंडर पॉलिसी जब से लागू हुई, तयबाजारी खत्म हो चुकी है। अब वेंडर पॉलिसी जब लागू हुई तो उसमें नियम बहुत क्लियर है कि वेंडर पॉलिसी में वही लोग योग्य हैं खोखे के लिए, खोखे की जमीन अलॉट करने के लिए जिनका कोई दूसरा कारोबार ना हो। अगर कोई दूसरा कारोबार है तो वो खोखे के लिए जगह अपने नाम आवंटित नहीं करा सकते हैं। और उस समय जब तहबाजारी का रिकॉर्ड मेरे सामने आया है, वो रिकॉर्ड मैंने देखा है, तो ऐसे ऐसे लोगों को वहां पर खोखे लगे हुए हैं, अपने नाम भी, अपने रिश्तेदारों के भी नाम पर, अपने अड़ोस पड़ोस के नाम पर भी, जिनका 100-100 करोड़ रुपए का दूसरा बिजनेस भी है। अब वो तो उस पॉलिसी में आते नहीं है, उन्हें खोखे मिलने नहीं चाहिए। और हैरानी की बात है, 3 बड़े माफियाओं ने आधे से ज्यादा खोखों पर कब्जा कर रखा है। नगर निगम अब तयबाजारी वसूलता नहीं है, लेकिन खोखे उन्होंने बड़े महंगे दामों पर मासिक किराए पर उठा के रखे हुए हैं। यानी नगर निगम की सरकारी जगह पर वो कमाई कर रहे हैं। नगर निगम को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती है। और सिर्फ खोखे नहीं बना रखे हैं, खोखों के आगे रेडी वालों को भी लगा रखा है और प्रति रेडी 200 से लेके 500 और कई बार तो ये सुनने में भी आया 1-1 हजार रुपए प्रतिदिन के किराए पर रेडी लगा रखी है। यानी जो सरकारी जगह है, नगर निगम की जगह है, उस पर वसूली प्राइवेट लोग कर रहे हैं, एक माफिया लोग कर रहे हैं। और ये माफिया लोग, ये ऐसा नहीं है कि आज से अभी कुछ ही समय में हो गया, ये पिछले 15-20 साल से क्रम चला आ रहा है। और ये माफिया जो भी सरकार बनती है उसकी गोद में जाके बैठ जाते हैं, जिससे उनका कारोबार चलता रहे। यानी वो माफिया उन गरीबों का खून भी पीस रहे हैं, उन गरीबों के अधिकारों पर डाका डाल के बैठे हुए हैं, जिन्हें वास्तव में वो जगह वेंडर पॉलिसी के तहत अलॉट होनी चाहिए। अब जब हम वेंडर पॉलिसी की बात करते हैं तो हमें सिर्फ मंडी याद आती है। दोस्तों, वेंडर पॉलिसी सिर्फ मंडी के तो खोखे वालों के लिए नहीं है। वेंडर पॉलिसी जो आज भी रेडी पर अपना व्यवसाय कर रहे हैं या फुटपाथ पर बैठकर कर रहे हैं, चाहे वो मोगा के किसी भी हिस्से में हो, मोगा नगर निगम के किसी भी हिस्से में हो, वो भी लाभार्थी हैं। उनको भी अधिकार है कि नगर निगम उन्हें जगह अलॉट करे, वेंडर जोन घोषित करे। सिर्फ मंडी तक सीमित नहीं रहना है। अगर नगर निगम ने 1.5 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर शेड डलवा रहे हैं, तो बाकी जो लोग सिविल अस्पताल के बाहर बहुत सारी खोखे ध्वस्त हुए थे, उनके लिए क्या करवाएंगे? शहर के दूसरे हिस्सों में भी बहुत सारे रेडी वाले हैं, फुटपाथ पर
अपना रोजगार चलाने वाले हैं, उनके लिए भी क्या वो ऐसे सेट डलवाएंगे? एक बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। क्या नगर निगम के अधिकारियों को पता नहीं है कि कुछ अमीर लोगों ने सब्जी मंडी के खोखों पर बड़े समय से कब्जा करके रखा है? आखिरकार उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? कौन अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार है? हो सकता है आज उन्हें कहीं से संरक्षण मिल रहा हो, वो नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि उन अधिकारियों को दंडित होना पड़ेगा। ये नियम है। आखिर क्यों उनके सामने घुटने टेक रहे हैं? क्या उन्हें किसी तरह का लाभ वहां से मिल रहा है? नगर निगम को फूटी कौड़ी भी नहीं मिल रही है। क्या कहेंगे इसको? इन चीजों को ध्यान में रखे बिना ही सीट डालने का काम शुरू कर दिया गया कि खोखे दिए जा रहे हैं, जबकि खोखों के पीछे की सच्चाई कुछ और है। मेरे पास वो सारा रिकॉर्ड है तहबाजारी वाला, उस पर अधिकारियों को जवाब देते नहीं बनेगा कि किस तरह से एक खोखों के नाम पर एक बहुत बड़ा स्कैंडल काम कर रहा है। आज नहीं तो कल उस मामले का खुलासा होगा, उस मामले पर कार्रवाई होगी, तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। दोस्तों, आज के समय में मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि फिर वोटों के समय किसी वोटर के साथ धोखा ना हो जाए। कोई अमीर लोग गरीबों की रोटी को छीन न ले जाएं। ऐसा जनप्रतिनिधि चुने, ऐसे जनप्रतिनिधि को वोट दें जो उन गरीबों के अधिकारों की भी रक्षा करें। अमीरों के अपने कारोबार चल रहे हैं, चलते रहें, वो और फले फूले, लेकिन अगर वो किसी गरीब के अधिकारों पर डाका डालकर बैठे हुए हैं तो ये अन्याय है। इस अन्याय के खिलाफ कौन लोग आपके साथ आते हैं, कौन लोग आपकी आवाज बुलंद करते हैं? जब प्रत्याशी आपके सामने आए नगर निगम के चुनाव में तो उनसे पूछें जरूर, उनसे पूछें अब तक मौन क्यों थे। अपने वोट का आधार उसी को बनाएं कि जो आपके साथ खड़े हो सकते हैं उसी को वोट दें, अन्यथा एक गरीबों के साथ ये अत्याचार होता रहेगा और कुछ अमीर लोग और अमीर होते रहेंगे, गरीब और गरीब होता रहेगा। इस चक्र को मिटाना है। अगर आप वोट का सही अधिकार करेंगे तब ये अन्याय खत्म हो सकता है। तो आज का ये मुद्दा मैं फिर ऐसे नामों का भी अगली कड़ी में आपको सामने लाऊंगा कि किस तरह से फोन नंबर एक है, नाम अलग है, खोके अलग अलग लोगों के नाम आवंटित हो गए हैं, लेकिन उन पर बैठा एक ही व्यक्ति है जिनका 100-100 करोड़ रुपए का व्यवसाय चल रहा है। नगर निगम के रिकॉर्ड के आधार पर मैं आपसे बात करूंगा। तो आज की बात यहीं तक, फिर मैं कल किसी और मुद्दे पर, इसी मुद्दे पर बात करूंगा आपके। तब तक के लिए नमस्कार।